एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 3 लेयर शरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसी के साथ हम ट्रेंडिंग में चल रही इस पेप्लम टॉप को भी रेडी करेंगे। इस टॉप को रेडी करने के लिए मैंने अपने ओल्ड दुपट्टे का रीयूज़ किया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई दुपट्टा है तो ये आपके लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो ये देख लें, ये वो दुपट्टा है, ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है। ये मेरा ओल्ड दुपट्टा है, इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी दी गई है, इसके दोनों साइड बॉर्डर है और इसी दुपट्टे का यूज़ करके हम इस पेप्लम टॉप को रेडी करेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 लेयर शरारे के लिए 3.5 मीटर यहाँ पर जॉर्जेट ली और लाइनिंग के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से मैंने फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब इसकी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग की है एंड यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच की मार्किंग नीचे की तरफ की है। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हम आर्म होल की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। 1 इंच मैंने पीछे की तरफ मार्किंग की है और अपनी चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग की है और वेस्ट के लिए मैंने 7 इंच पर मार्किंग की है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमने स्केल की हेल्प से सारी मार्किंग को आपस में मिला लेना है। तो ये देखिए, फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने जो 1 इंच पर मार्किंग की थी, तो इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। और बैक आर्म होल के लिए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से मार्किंग की है मैंने। और शोल्डर डाउन करने के लिए भी आधा इंच पर मार्किंग की है। अब हमने अपने टॉप पार्ट को कट कर लेना है। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती के घेर को कट करना है। तो कुर्ती के घेर के लिए मैंने यहाँ पर दुपट्टे को 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है एंड इसकी लेंथ मैंने 35 इंच रखी है। और मार्किंग करने के बाद हमने अपनी कुर्ती के घेर को कट कर लेना है। कुर्ती के घेर को कट करने के बाद अब हमने बचे हुए फैब्रिक से अपने कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो टॉप पार्ट की लाइनिंग वाले फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से रखा हुआ है और अब हमने अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर नेक की चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई मैं यहाँ पर 5.5 इंच रखूँगी। तो इस तरह से 5.5 इंच पर मैंने नेक की डीपनेस के लिए मार्किंग की है और इस तरह से एक बॉक्स बनाकर हमने इसको राउंड शेप दे देना है। अब हमने अपने नेक को कट कर लेना है और टॉप पार्ट की बाकी कटिंग भी हमने कर लेनी है। अगर आप थोड़ा डीप अगर आप अपना नेक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बट मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच इसकी डीपनेस रखी है। तो इस तरह से हमने अपने आर्म होल का जो हमने शेप दिया था, मार्किंग की थी, उसको भी हमने फ्रंट पार्ट के इस तरह से निकाल देना है। कट करने के बाद अब हमने अपने बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने बैक पार्ट की भी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैंने नेक की मार्किंग के लिए यहाँ पर 3.25 इंच पर इसकी चौड़ाई दी है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 4.5 इंच मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की मार्किंग कर लें और इस तरह से राउंड शेप देकर हम इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है और अब हमने इसको ओपन करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, मैं पहले फ्रंट पार्ट ओपन कर रही हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग वाला ओपन किया है। अब हमने इस तरह से रखकर ये दुपट्टे वाले पार्ट को इस तरह से हमने उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद हमने इस तरह से नेक को स्टिच कर लेना है और अपने बैक पार्ट को भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो इसके दोनों नेक हमने स्टिच कर लेने हैं। स्टिच करने के बाद हमने साइड से भी इसको अटैच कर लिया है। तो अब हमने अपने शोल्डर को स्टिच करना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट रखकर हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे और जो घेर की हमने कटिंग की थी उसको भी हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो ये देख लें, शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया है और चारों तरफ से हमने इसको जॉइंट कर लिया है।
तो अब हमने अपने घेर को लेना है और घेर को हमने यहाँ पर इस तरह से रख के इसमें चुन्नट डालनी है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा फिटिंग की जो हमारी मार्किंग हमने की है, हमने जस्ट उसकी बिल्कुल बराबर से रखकर इसको स्टिच करना है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने, यहाँ से हमने इसमें प्लेट्स डालनी है दोनों साइड। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी डालेंगे और हम बैक पार्ट में भी अपनी फिटिंग के निशान की बराबर से हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डालकर दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद ये देख लें, अब हमने अपनी इसमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारी पेप्लम टॉप रेडी हो गई है। अब हमने शरारे की कटिंग करेंगे। तो मैंने शरारे की कटिंग के लिए टॉप पार्ट को पहले से ही कट करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई रखी है टॉप पार्ट की, तो यहाँ पर मैंने 14 इंच रखी है एंड इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 18 इंच रखी है। और नीचे से मैंने यहाँ पर 12.5 इंच पर इस तरह से तिरछी मार्किंग करके कट कर लिया है। अब हमने अपनी बची हुई बाकी जॉर्जेट को ऐसे 2/4 में बिछाया हुआ है और अब हमने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो इस स्ट्रिप्स के लिए मैंने 8.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद सारी ही स्ट्रिप्स पर मार्किंग करके इनको कट कर लेना है। तो आप ये देख लें, इस तरह से सीधी सीधी लाइनिंग सीधी सीधी हमने इस पर मार्किंग करने के बाद अपनी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। तो सारी ही स्ट्रिप्स की मार्किंग के बाद हमने सारी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लेयर वाला शरारा रेडी कर रहे हैं। तो मैं आपको इन स्ट्रिप्स को खोलकर दिखा देती हूँ। तो ये देख लें, सबसे पहली जो स्ट्रिप्स हमने लेनी है वो 1 मीटर की लेनी है एंड इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी लेयर को 2 मीटर का लेना है और तीसरी लेयर यहाँ पर मैंने 3 मीटर की रखी है। तो इस तरह से हमने अब इन स्ट्रिप्स पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये देख लें आप, इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद हमारी स्ट्रिप्स रेडी हैं। अब हमने इनको आपस में भी स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। तो ये देख लें, टॉप पार्ट हमने अपना स्टिच कर लिया था। अब इन दोनों को रखकर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और इस तरह से स्टिच करते हुए हम इसको रेडी करेंगे। टॉप पार्ट पर फोल्ड करके हम इलास्टिक डालकर शरारे को रेडी करेंगे और नीचे से इस तरह से फोल्ड करके हम इस ट्रायंगल लेस को अटैच करके अपने शरारे को रेडी करेंगे और इसकी लेयर के जॉइंट पर हम इस गोटा पट्टी को अटैच करेंगे। और इस तरह से बहुत ही इजी वे से हमारा 3 लेयर शरारा और पेप्लम टॉप बनकर रेडी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मज़ीद और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।